शिवानी एक मशहूर फोटोग्राफर जिसे नेचर से बहुत प्यार था। वो महीने में 2 बार 15-15 दिनों के लिए इंडिया के अलग अलग स्टेट जाकर हर खूबसूरत जगहों की तस्वीरें लिया करती थी। शिवानी का ये फैशन कब उसके लिए प्रोफेशन बन गया ये तो उसे पता भी नहीं चला। तभी उसने इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल सीन को कैप्चर करने के लिए नैनीताल जाने का प्लान बनाया और अगले ही दिन वो नैनीताल के लिए निकल पड़ी। दस घंटों के लंबे सफर के बाद आखिरकार वो वहां पहुंच गई। नैनीताल के स्टेशन में उतरते ही बहुत अच्छी वाइब आने लगी। वो महसूस करने लगी कि यहाँ उसे बहुत ही सुंदर जगह देखने को मिलेगी जिसे वो अपने कैमरे में कैप्चर कर सकती है। शिवानी अपना लगेज लेकर स्टेशन से बाहर निकल रही थी, तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई। शिवानी जब पीछे मुड़कर देखने लगी तो उसके पास आकर एक यंग लड़का खड़ा हो गया। हेलो, मेरा नाम विनय है। प्यार से लोग मुझे विनम्र कहते हैं और मैं एक टूरिस्ट गाइड हूँ। मुझे लगा आपको शायद मेरी जरूरत है। शिवानी उस यंग लड़के को यूं अचानक अपने पास देखकर थोड़ी घबरा गई। उसकी बातें सुनकर शिवानी उससे पूछने लगी, मैं नेचुरल फोटोग्राफी करती हूँ और मुझे इस स्टेट की वो सारी लोकेशन देखनी है जहाँ से मैं अच्छी तस्वीरें ले सकूँ। क्या तुम मुझे वो जगह दिखा पाओगे? हाँ बिल्कुल, ये लीजिए मेरा कार्ड। आप होटल पहुंचकर जब पूरी तरह से फ्री हो जाइएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। शिवानी उस टूरिस्ट गाइड विनय की बातें सुनकर खुश हो गई। उसने विनय का कार्ड अपने पर्स में डालकर होटल चली गई। ओह गॉड, उस गाइड को तो मैं कॉल करना भूल ही गई। अभी कॉल कर लेती हूँ, कहीं मुझे देर ना हो जाए। शिवानी जैसे ही उस टूरिस्ट गाइड विनय को कॉल करने के लिए अपना फोन निकालने लगी, तभी विनय अचानक से शिवानी के सामने आ खड़ा हुआ। मैडम, मैं यही हूँ, आपको कॉल लगाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे एक टूरिस्ट से काम था तो मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ। अगर आपका लंच हो गया होगा तो चले फिर। शिवानी विनय के कहने पर तुरंत तैयार हो गई और वो दोनों विनय के कार में खूबसूरत जगह की तलाश में निकल पड़े। तभी शिवानी विनय से पूछने लगती है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, एक टूरिस्ट को पूरा हक है कि वो अपने गाइड से फ्री होकर सब कुछ पूछ सके। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे अपने मोबाइल में कुछ लोकेशन ऐड करनी है ताकि मेरे घर में ये पता रहे कि उनकी बेटी आखिर जा कहाँ रही है। आप समझ सकते हैं कि घर वाले भी कितनी चिंता करते हैं। विनय ने शिवानी को उसके मैप में लोकेशन का नाम बताया, पर शिवानी को वो जगह मैप में मिला ही नहीं। शिवानी ने कहा कि वो जगह मैप में दिख नहीं रहा। तभी विनय ने कहा कि जहाँ पर मैं आपको ले जा रहा हूँ वो जगह अभी अभी टूरिस्ट के लिए बनी है, इसलिए शायद मैप में दिखाई नहीं दे रहा। कुछ टाइम बाद वो दोनों एक खूबसूरत जगह पहुँच गए। वाह, सच में ये जगह जन्नत है। यहाँ की खूबसूरती का जवाब नहीं। दूर दूर तक सिर्फ ये रंगीन आसमां, ऊंचे ऊंचे पेड़ और सामने से आती ये ठंडी हवाएं। मुझे ये जगह काफ़ी पसंद आई। थैंक्स विनय। हाँ, मुझे आप थैंक्स बाद में कह लेना, पहले आप इस जगह की तस्वीरें ले ले। विनय के कहने पर शिवानी अपने कैमरे में ढेर सारी तस्वीरें क्लिक करने लगी। कुछ टाइम बाद दिन ढलने लगा। तभी विनय ने कहा कि चलो मैं यहाँ से आपको एक ऐसी लोकेशन में ले जाता हूँ जहाँ से सनसेट का नज़ारा काफी अच्छा आता है। विनय की बात सुनकर शिवानी और भी एक्साइटेड होने लगी। उसे तो हर वो जगह जाना था जहाँ से वो अच्छी तस्वीरें ले सके। तभी वो दोनों उसी जगह से और आगे की ओर जाने लगे। कुछ दूर पैदल चलने पर शिवानी को सनसेट का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखने लगा और वो जल्दी जल्दी पिक्चर क्लिक करने लगी। साथ ही उसने चुपके से दूर खड़े विनय की तस्वीरें भी क्लिक कर ली। कुछ देर बाद वहां अंधेरा होने लगा। दिन के समय में ये जगह जितनी खूबसूरत दिखती है, रात होने पर ठीक इसका उल्टा हो जाता है। अब ये जगह इतनी डरावनी लगने लगी कि शिवानी को भी डर लगने लगा। डरते हुए वो विनय से कहने लगी, विनम्र,
तुम मुझे इस जगह का नाम बताओ, मैं अब इसे मैप में ऐड करने वाली हूँ। इस जगह का नाम है डेथ पॉइंट। शिवानी डेथ पॉइंट का नाम सुनकर और भी घबराने लगी, पर वो मैप में इस लोकेशन को जैसे ही ऐड करने वाली थी तभी उसने अपने कैमरे में विनय की फोटो देखा। उस फोटो में वो गायब था। ये सब देखकर वो और भी अधिक डर गई। उसी वक्त उसे ये समझ में आ गया कि ये लोकेशन रियल में है ही नहीं, तभी तो वहां पर कोई भी टूरिस्ट नहीं आते। ये सब पता चलने के बाद जैसे ही शिवानी विनय की ओर देखने लगी तभी उसे पता चला कि वो उस जगह पर बिल्कुल अकेली है। कुछ देर बाद शिवानी को अचानक से महसूस होने लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखने वाली थी, विनय ने उसे धक्का दे दिया। अब मैं चला किसी और खूबसूरत लड़की की तलाश में।